नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह और बात उत्तराखंड के सवाल की। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक के दौरान यह पाया कि प्रदेश में कुल 1,19,077 शिकायतों में से करीब 22,246 शिकायतें यानी कि करीब 18.68% शिकायतें या तो बिना समाधान के बंद कर दी गई या उन्हें गलत तरीके से निस्तारित दिखा दिया गया। सचिवालय में हुई समीक्षा बैठक में सामने आया कि अधिकारियों की लापरवाही और लाल फीताशाही के चलते बड़ी संख्या में शिकायतें लंबे समय से लंबित हैं। करीब 6,287 शिकायतें 180 दिनों से अधिक समय से अटकी हुई हैं, जबकि कुछ शिकायतें साल 2021 से ही पेंडिंग हैं। मुख्यमंत्री ने इस पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि हर शिकायत का निस्तारण तय समय में और पूरी संतुष्टि के साथ किया जाए। विभागवार आंकड़ों में देहरादून में शहरी विकास विभाग की 6,084 और पेयजल विभाग की 2,980 शिकायतें सामने आई हैं। उधम सिंह नगर में राजस्व और खनन, जबकि हरिद्वार में खाद्य आपूर्ति और पुलिस से जुड़ी शिकायतें सबसे अधिक हैं। समीक्षा में यह भी पाया गया कि कई मामलों में शिकायतों को गंभीरता से लेने के बजाय उन्हें गलत श्रेणियों में डालकर बंद कर दिया गया। उदाहरण के तौर पर देखिए, जल संसाधन विभाग में या जल संस्थान में पानी न आने जैसी 861 शिकायतों को बिना समाधान के बंद कर दिया गया। कुछ अधिकारियों ने 90 से 98% तक शिकायतें निस्तारित दिखा दी, जबकि कई मामलों में वास्तविक समाधान हुआ ही नहीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन केवल एक नंबर नहीं है, बल्कि लोगों के विश्वास का माध्यम है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और उन्होंने निर्देश दिया कि जिलाधिकारी हर हफ्ते और सचिव स्तर पर महीने में कम से कम 2 बार समीक्षा करें। और इस बीच विपक्ष ने भी सरकार और अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाया, जबकि सरकार का कहना है कि सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश पहले से ही दिया जा चुका है। देहरादून से एक रिपोर्ट भी सामने आई जिसमें साफ है कि शिकायत निस्तारण प्रणाली पर अब गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ये जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके बाद, और खुद मुख्यमंत्री ने इसको माना है, देखा है और अब उन्हें एक तरह से निर्देश भी दिया है। पहले सुन लेते हैं कि क्या कहा मुख्यमंत्री ने और क्या प्रतिक्रियाएं इसको लेकर आ रही हैं, फिर इसके बाद अपने मेहमानों के साथ हम चर्चा भी करेंगे इसको लेकर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इससे पहले भी जन समस्याओं को लेकर, शिकायतों को लेकर अधिकारियों को आगाह किया और उसके बावजूद भी जब शिकायतें आनी नहीं रुकी और धरातल पर अधिकारियों की लापरवाही सामने आई तो माननीय मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड जीरो पर उतरकर जाकर खुद मॉनिटरिंग करने लगे, मुआयना करने लगे, लोगों से मिलने लगे। तो इससे पूरे प्रदेश में एक बड़ा संदेश गया है कि माननीय मुख्यमंत्री केवल कहते ही नहीं हैं, खुद ग्राउंड पर उतरकर जनता की समस्याओं को समझते भी हैं और अधिकारियों को चेतावनी ही नहीं देते, अधिकारियों के खिलाफ कड़ाई से निर्णय लेने की क्षमता भी माननीय मुख्यमंत्री रखते हैं। तो ये घटनाक्रम वास्तव में माननीय मुख्यमंत्री का जनता के प्रति, जनता की समस्याओं के प्रति, विकास योजनाओं में अधिकारियों की लापरवाही को चेताने के प्रति माननीय मुख्यमंत्री का एक सराहनीय कदम है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक क्लियर संदेश दिया है कि विकास कार्यों को लेकर, लापरवाही को लेकर किसी भी स्तर से अधिकारियों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमें लगता है कि इसके बाद अधिकारियों को सुधर जाना चाहिए और इन समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों को, संबंधित विभागों को भी धरातल पर उतरकर रिजल्ट देने पड़ेंगे। देखिए, 1905 माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ऐसा प्लेटफार्म है जिस पर लगातार स्वयं उसकी मॉनिटरिंग करते हैं और आम जन को उसके माध्यम से अपनी बात सहज रूप से, जो भी उनकी शिकायतें हैं, जो सुझाव हैं, उसके माध्यम से सरकार को प्रेषित करते हैं। और विभाग में L1 से लेके L4 लेवल तक सभी लोग उसके निस्तारण के लिए जिम्मेदार होते हैं। उसमें कैसे त्वरित कार्रवाई की जाए और उसमें संतुष्टिकरण अधिकतम लोगों को कैसे संतुष्ट किया जाए, शिकायतों के निस्तारण के साथ साथ इनको समाधान की दिशा में, उसको लेकर के उन्होंने निर्देश दिए थे। स्वयं भी कल स्थल निरीक्षण किया था ताकि जो इस तरह के लंबित मामले हैं उनमें तेजी लाए। टीम ने भी कहा है कि जो लंबित है उन्हें तुरंत
एक अभियान चला के पूरा किया, तो उसके लिए क्या किया? नहीं, देखिए बीच में डिप्लोमा इंजीनियर्स की हड़ताल रही, तो जो इस तरह की कार्यदायी संस्थाएं हैं उनमें विलम्ब हुआ, जो इस तरह की शिकायतें थी उनमें निस्तारण में। तो उन्होंने यही कहा कि हर 15 दिन में इसकी समीक्षा की जाए और विभाग अध्यक्ष अपने स्तर से लगातार इसकी मॉनिटरिंग करें और मॉनिटरिंग करेंगे, जो समस्याएं हैं उनका समाधान कराएं। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। अब चुनावी साल में मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल की समीक्षा की फुर्सत मुख्यमंत्री जी को लग रही है, और उस समीक्षा में भी जो समीक्षा हुई है वो बहुत चौंकाने वाली है कि लोग बड़ी आशा और उम्मीद के साथ मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराते हैं कि उनको कम से कम यहाँ से तो न्याय मिलेगा। वहाँ भी अगर वही लाल फीता शाही अपना रंग दिखा रही है, लोगों की उम्मीदों में पानी अगर फेरने का काम कर रही है, तो ये खबर तो बड़ी चिंताजनक है। फिर लोग अपनी शिकायतों को लेकर के कहाँ जाएंगे और कहाँ से न्याय की उम्मीद रखेंगे। अकेले जल संस्थान की 6000 से ज़्यादा शिकायतें वहाँ पर जो है लीपापोती की भेंट चढ़ गई हैं। तमाम विभागों का यही हाल है। अगर लीपापोती होनी है और लोगों ने फिर से जो है दर दर की ठोकरें ही खानी है, तो इस मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा के लोगों को लाभ क्या है। अब जनता जाग चुकी है, सरकार के इस दोहरे रवैये को भी समझ चुकी है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ हैं, खाने के कुछ हैं, उनको न्याय नहीं मिलने वाला है। अब 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता इस अपनी उपेक्षा का बदला जरूर इस सरकार से लेगी। सीएम हेल्पलाइन हमारा 1905 बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऐसा लोगों की भलाई का, लोगों की सुविधा का, सेवा का एक ऐसा माध्यम है जो लगातार एक्टिव रहना चाहिए और उस पर हर एक स्तर के अधिकारी जुड़े हुए हैं, उन सब की मॉनिटरिंग होती है। और मैं स्वयं जो लोग शिकायतकर्ता होते हैं या जिनको किसी सरकारी दफ्तर से कोई काम होता है या कहीं पर कोई आवश्यकता परेशानी है, तो उनका काम समय पर पूरा होना चाहिए और सभी अधिकारियों को उस पर हमेशा अलर्ट मोड में रहना चाहिए। ज़्यादा विलम्ब उनकी शिकायतों पर फरियादियों की नहीं होना चाहिए। तो आज इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर जवाबदेही किसकी है। सीएम हेल्पलाइन का ये काला चिट्ठा सामने आया है, मुख्यमंत्री ने समीक्षा की और उसमें गड़बड़ियां सामने आई। कुल शिकायतें दर्ज हुई हैं 1,19,077 और इन शिकायतों में कितने का निस्तारण हुआ अब ये देखिए। अभी तक 2026 से अब तक जो बात आंकड़ा आ रहा है 6,287 ये मामले नहीं है अभी क्लियर हो पाए हैं। 22,246 ऐसे मामले हैं जिनको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। लापरवाही का प्रतिशत 18.68%, यानी कि करीब करीब 19%। जल संस्थान विभाग की बात करें तो 2074 में से 2043 जो शिकायतें हैं बिना समाधान के उसका निस्तारित कर दिया गया है। पर्यटन विभाग में 328 में से केवल 41 का निस्तारण हुआ है। राजस्व विभाग में 472 शिकायतें 180 दिनों से अधिक समय से लंबित पड़ी हुई हैं, कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। वन विभाग में 445 शिकायतें लंबे समय से अधर में लटकी हुई हैं। ये वो शिकायतें विभागवार हम बता रहे हैं, जिसको 1905 पर फ़ोन करके जो सीएम हेल्पलाइन नंबर है उस पर अपनी शिकायतें दर्ज कराई गई। और ये कहा गया कि ये जो 1905 हेल्पलाइन है, सीएम हेल्पलाइन नंबर है 1905, इस पर आप शिकायत दर्ज कराएंगे, कहीं पर भी अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान तुरंत होगा, यानी कि त्वरित समाधान होगा। लेकिन देखिए कि लंबे समय से अटकी पड़ी है। 2021 से भी कई ऐसे मामले हैं जिनका अभी तक निस्तारण नहीं हो पाया है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हम उन्हीं से आज समझेंगे। हनी पाठक जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता, और शीशपाल बिष्ट जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हनी जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। 1905 एक महत्वाकांक्षी सीएम हेल्पलाइन नंबर की शिकायत कीजिए, त्वरित समाधान उसका निकाला जाएगा। लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है कि आंकड़ों को सुधारने के लिए निस्तारण की एक प्रक्रिया बनकर रह गई है, जो अभी सामने आया है उसके हिसाब से। कल हमने एक दृश्य ये भी देखा था कि जब सीएम साहब को ये लगता है कि सीएम हेल्पलाइन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है अधिकारियों के द्वारा, तो वो खुद मैदान में उतरते भी देखिए हमें। तो वो चीजों पर भी हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री ऐसा भी है
जो सिर्फ फोन पे मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूं नहीं कहता है, वो उस समस्या, जो लोगों ने समस्या रजिस्टर कराई है, उनके घर के पास भी पहुंचता है और ये देखते हैं कि उनकी जो समस्या है वो कहां तक पहुंची है, क्या दूर हुई है कि नहीं हुई है, कि सिर्फ कागजों में ही कार्यवाही हो रही है। तो इस कागजी कार्यवाही को ही तो देखने के लिए उन्होंने धरातल पर उतरना ठीक समझा और धरातल पर वो उतरे हैं और उन्होंने लाइव सबको बैठकों में बैठ के बताया है कि यहाँ पर ये जो कार्य है उसका उत्तरदायी कौन है और ये कार्य को कब पूरी तरीके से ठीक कर दिया जाएगा। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा संदेश देती है कि पुष्कर सिंह धामी जी वो नहीं है जो सिर्फ आंकड़ों पर बात करते हैं। पुष्कर सिंह धामी जी का अस्तित्व वो है जो जनता के बीच में रहते हैं और इसका प्रथम उदाहरण हमने ये भी देखा है, जन जन की सरकार, जन जन के द्वार। ठीक है, ये एक पहलू है, ये इसको, हाँ हनी जी, ये एक पॉजिटिव पहलू है और इसको नकारा नहीं जा सकता कि मुख्यमंत्री खुद समीक्षा कर रहे हैं, उनको जानकारी मिल रही है। लेकिन एक चूक तो सिस्टम में है ना कि सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा जा रहा है और भरोसा दिया जा रहा है, उस भरोसे के जरिए लोग अपनी शिकायतों को दर्ज कर रहे हैं और अफसर हैं वो अपनी ही चाल से चल रहे हैं। देखिए आनंद जी, 1.5 लाख से ज्यादा जो सुनवाई वहां पर रजिस्टर हुई है उसमें हम आधा गिलास पानी भरा है क्यों देखे, आधा गिलास खाली है ये भी तो देखे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आधा गिलास भरा हुआ नहीं देखा, आधा गिलास जो खाली है उसको देखा और ये देखते हुए वो धरातल पर उतरते हैं, जिसकी वजह से आज जो अधिकारी है वो थर-थर कांपे भी है कि ये वो मुख्यमंत्री नहीं है जो ये कहते हैं कि अपने विभाग से खाओ मैं आंखें बंद करूंगा। ये वो मुख्यमंत्री है जो जनता के दर्द को समझते हुए, उनकी पीड़ा को समझते हुए धरातल पर उतरते हैं और पूरा स्टिंग खुद ही करते हैं, अधिकारियों का भी स्टिंग करते हैं। ये वो मुख्यमंत्री है जिनका स्टिंग सामने ऐसे आता है कि अपने विभाग से खाओ। ये वो मुख्यमंत्री है जो स्टिंग ऐसा करते हैं कि अधिकारी भी थर-थर कांप जाते हैं और ये मानना जरूरी है। दिग्विजय आनंद जी, देखिए हम स्कूल के बच्चे घर से आते हैं तो ये हमें पता है ये निश्चित पढ़कर आ रहे होंगे, लेकिन जो पेरेंट्स कॉपी खोलकर ही सिर्फ देख लेते हैं कि बच्चे ने पढ़ा है, कितना पढ़ा है, वो पूरा ध्यान देते हैं और जो स्कूल जाके समय समय पर अपने बच्चों की मॉनिटरिंग के बारे में जानकारी लेते हैं वो बच्चा कहीं और ही दिखाई देता है। तो ये वो मुख्यमंत्री है जो अपने बच्चों को, अपने बेटों को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों की दुखों को समझते हुए सड़क पर उतरते हैं, ठीक है, और उसका निस्तारण करते दिखाई देते हैं। और एक एग्जांपल मैं दे रही थी, तब तक आवाज कट गई थी। देखिए आनंद जी, उसका प्रथम उदाहरण हम ये भी देख सकते हैं, जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, जहां पर हर जिले में शिविर तो लगता ही लगता है, लेकिन उस शिविर में अधिकारियों के साथ साथ मुख्यमंत्री भी मौजूद है, निस्तारण भी हो रहा है। तो ये भी देखने वाली बात है कि मॉनिटरिंग कौन कर रहा है, और मॉनिटरिंग करना और एकदम औचक मॉनिटरिंग करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ये वो मुख्यमंत्री है जो एक कार्यकर्ता के फोन पर तुरंत उसका प्रॉब्लम दूर करते हैं, एक जनता के फोन पर शीशपाल जी भी हमारे साथ हैं। हाँ। तो ये वो मुख्यमंत्री हैं। शीशपाल बिष्ट जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत स्वागत है सर आपका। अब एक सवाल तो ये है ना कि ये तो एक अच्छी चीज है कि मुख्यमंत्री को जानकारी मिलती है तो खुद मुख्यमंत्री उसके बारे में जानकारी लेते हैं, उस पर संज्ञान लेते हैं और फिर अधिकारियों को निर्देश देते हैं। ठीक है, कुछ कमियां हैं, लेकिन उन कमियों को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री एक्टिव हैं, इसको इस रूप में भी देखा जाए। देखिए आनंद जी, आपने भी बिल्कुल सही कहा और भाजपा की प्रवक्ता मेरी प्यारी बहन जो है नदी पाटिल की फर्क जो है मक्खन लगाने की कोशिश की अपनी सरकार और मुख्यमंत्री जी को, लेकिन आजकल इनकी कोशिश पर इनका मक्खन काम नहीं आ रहा है, मलाई और लोग खा रहे हैं। इनको भी अगर कुछ लाभ मिलता तो हमें खुशी होती। मुख्यमंत्री जी को याद आ रही है जनता जो शिकायत पोर्टल है उसकी, कब आ रही है, जब चुनाव चिन्ह पर, चुनावी वर्ष में विपक्ष लगातार सरकार को कटघरे में खड़े करने का काम कर रहा है। जो मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल की जो नाकामी है उसको उठाने का काम कर रहा है, तब आप दिखाने के लिए चुनावी वर्ष में समीक्षा कर रहे हैं। अरे भाई, दूसरा कार्यकाल है आपका प्रदेश में मुख्यमंत्री का, अब आपको फुर्सत लगी। अगर आपने यही कदम जो है अपने कार्यकाल की शुरुआत में उठा लिया होता
तो जनता को निश्चित तौर पर जो उम्मीद थी आपने वो पूरी हो गई होगी। आपके शिकायत पोर्टल में ही अगर हमारे लाखों भाई बहन जो पीड़ित हैं सरकारी सिस्टम से, वो इस आशा और उम्मीद में शिकायत दर्ज कराते हैं कि कम से कम यहाँ तो हमारी शिकायत का समाधान होगा, लेकिन वहाँ भी अगर लिपापोती हुई है, खाना पूर्ति के लिए जो है लोगों की समस्या का समाधान होना है, उनको पूर्ण जो है राहत नहीं मिली है, फिर ऐसे शिकायत पोर्टल का क्या लाभ है? फिर ऐसे जो है जन सेवा के दावों की क्या हकीकत है? ये तो खुद जो है मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में सुन रही है। और आप देख लीजिए कि लगभग 22,000 से ज्यादा जो शिकायतें हैं जो मनमानी तरीके से बंद कर दी गई है खाना पूर्ति करके, ये बहुत चिंताजनक बात है। ये इस प्रदेश के लोग हैं, ये हमारे ही प्रदेश के लोग हैं। लेकिन एक चीज तो है ना शिषपाल जी, एक चीज तो है ना कि सरकार की, मुख्यमंत्री की नीयत साफ है। वो चाहते हैं कि जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान हो, सिस्टम में अगर कहीं पर कुछ कमी है तो उस कमी को दूर किया जाए। देखिए आनंद जी, मैंने मुख्यमंत्री की मंशा पे कोई सवाल खड़ा ही नहीं किया। मुख्यमंत्री जी, आपको कहाँ लग रहा है आखिर अगर ये स्थिति है सर आखिर अगर ये स्थिति है तो आपको कमी या गड़बड़ी कहाँ दिखाई देती है? विजय जी, आप देखिए मुख्यमंत्री की मंशा साफ है, इसीलिए मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल बनाया गया है। लेकिन आप उस शिकायत पोर्टल से आंखें मूंद करके बैठ जाएंगे, चुनाव के ठीक पहले आपको शिकायत पोर्टल की याद आएगी, भाई यहाँ पर भी मैंने जनता से कुछ वादा किया था। आपने ऐसे नाकारा और नालायक अधिकारी वहां पर बैठाए क्यों हैं जो आपकी छवि को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं, जनता की भावना से खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करने की जगह लिपापोती कर रहे हैं। इसका मतलब है आपसे अक्षम कोई मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकता। अगर आपकी नाक के नीचे, आपके सचिवालय में, आपके जो है फ्लोर में इस प्रकार की मनमानी अधिकारियों की चल रही है, तो फिर जो दूर दराज के हमारे जनपद है वहां पर बैठे हुए अधिकारी क्या क्या खेल कर रहे होंगे, ये समझा जा सकता है। हमारी जो जनता जगह जगह चप्पल घिसने के बाद हर दरवाजे पर जो है अपनी शिकायत ले जाने के बाद जब उसका समाधान नहीं होता, तब आखिरी उम्मीद के रूप में मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल पर शिकायत करती है। और वहां भी अगर इस तरीके से मनमानी अधिकारियों की चलेगी, लाल फीताशाही अगर आपको जो है धत्ता बताने का काम करेगी, फिर कैसा प्रदेश चल रहा है? फिर मुख्यमंत्री की मंशा के क्या मायने रह जाते हैं भाई? अगर आप अपने सिस्टम पर लगाम नहीं कस पा रहे हैं, अपने इन बेलगाम भ्रष्ट और नालायक अधिकारियों पर अगर आप नकेल नहीं डाल पा रहे हैं, इनसे आप अगर सही तरीके से काम नहीं ले पा रहे हैं, तो प्रशासनिक क्षमता पर सवाल खड़े होते हैं विजय जी। ठीक है, अब ये सवाल, अब इसका जवाब, हाँ बिल्कुल, अब इसका जवाब हनी पाठक जी दें, हनी पाठक जी दें। शिषपाल जी या कांग्रेस का ये सवाल है, हनी जी। देखिए ऐसा है आनंद जी, अब बड़े भाई ने कह दिया मेरी प्यारी बहन, तो प्यारी बहन अपनी प्यारी सी खूबसूरत भाषा में आपको जवाब देती है मिर्जा गालिब की एक शायरी के साथ, हजारों ख्वाहिशें ऐसी है कि ख्वाहिश पे दम निकले, हजारों ख्वाहिश ऐसी है कि ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो ये किससे का ये मैंने ये बात शिषपाल भाई आप समझ गएंगे, क्योंकि आपके तो सपने में ही सीएम बदलते रहते थे, हकीकत तो कुछ और ही थी। तो ये बात, ये चीजें करना अब बंद कर दीजिए। ये वो मुख्यमंत्री है जो जनता के दिलों पर राज करता है, ये वो मुख्यमंत्री है जो जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। और एक बड़ी बात मैं आपको और कहना चाहूंगी, देखिए इसमें परसेंटेज आ रहा था अभी, इंडिया वॉइस नेशनल चैनल गलत आंकड़े तो मेरे ख्याल से पेश करता नहीं होगा, 16.28% शिकायतें ठंडे बस्ते में है। 1 लाख 1.5 लाख से ज्यादा शिकायतों का निस्तारण हुआ है। तो अब आप देखिए ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात है शिषपाल भाई, जो कि अब और अच्छे से होगी। लेकिन ये इसलिए ना मैम, हनी जी ये इसलिए भी कि लोगों को अपनी उम्मीदें हैं, आप लोगों की सरकार से, आप मुख्यमंत्री से उम्मीदें हैं, इसलिए ये आंकड़ा अगर 18% है, 16% है, तो वो भी लगता है कि बहुत ज्यादा है। हाँ, ज्यादा तो होना चाहिए। ये तो हमारे लिए भी खुशी की बात है कि सीएम हेल्पलाइन पर इस समय हम नेशनल चैनल की डिबेट पर बैठे हैं, कितनी अच्छी जगह पे ये 1905 की लाइन जा रही है और कितनी ज्यादा जनता को हमसे उम्मीद है, अपने पिता से उम्मीद है, अपने भाई से उम्मीद है, अपने बेटे से उम्मीद है।
तो ये भी एक गौरवान्वित करने वाला पल है, एक गौरवान्वित करने वाला अभियान है जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने चलाया है। और सीएम को लेकर सरकार इस जो ये सब कुछ जो संज्ञान लिया गया उसको लेकर शीशपाल जी भी कह रहे हैं कि उस पर सवाल नहीं है, लेकिन है कि कहीं ना कहीं इस तरह की गड़बड़ियां हैं, उन गड़बड़ियों को तो ढूंढना होगा और वहां पर कार्रवाई की जरूरत है। देखिए, शीशपाल भाई ने तो शुरू में ही ओपनिंग कमेंट में कह दिया था, उसका मैं पूरी तरीके से उस बात को कोट करती हूँ। मैंने तो अपने ओपनिंग कमेंट में ही ये बात बोल दी थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो डे डिवाइड रहता है, डे ऑफिसर डिवाइड होते हैं, उसमें जो उनका प्रोटोकॉल था उसमें ये था कि माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा में 1905 की सीएम हेल्पलाइन पर एक समीक्षा बैठक करेंगे। सारे अधिकारी वहां पर इंतजार कर रहे थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी वहां बैठक करने के बजाय उसकी हकीकत देखने धरातल पर उतरते हैं। और अभी मेरे बड़े भाई ये कह रहे थे कि अभी चुनाव के दौरान इन्हें याद आई, अरे मेरे शीशपाल भाई, ISBT का औचक निरीक्षण, अस्पतालों का औचक निरीक्षण, चौकियों और थाने का औचक निरीक्षण, और जो आप कह रहे हैं ये तरह की बातें, रैन बसेरे का औचक निरीक्षण, हर जगह औचक निरीक्षण करते ये हमारे मुख्यमंत्री जी पाए जाते हैं। और आनंद जी, अगर आज आप डिप्लोमेटिक जवाब ना दे और एक मानवता के नाते एक जवाब दे दे, ये एक पहला ऐसा मुख्यमंत्री इतिहास में होंगे जो आए दिन अपने दौरे में पहाड़ों में ज्यादा दिखाई देते हैं और प्लेन में कम दिखाई देते हैं। आप देख लीजिएगा, गैरसैंण में हो, चाहे अल्मोड़ा हो, चाहे रानीखेत हो, चाहे भूंजी हो, किसी भी दूरस्थ इलाके में माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी जाते हैं सभी जनता से एकदम वाद संवाद करते हैं, उनके साथ चाय पीते हैं, सड़कों पर घूमते दिखाई देते हैं एक आम इंसान की तरह। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये निरीक्षण दौरा जो हुआ इनका कल का वो सिर्फ चुनावी स्टंट था? क्योंकि आप विगत अभी पुराना 4.5 साल का डाटा उठाकर देख लीजिए, आप हर जगह ये पाएंगे कि भराड़ी शहर जाते हैं तो सुबह सैर पर निकलते हैं, चाय पीते हैं, पब्लिक से बात करते हैं, स्कूल के छोटे बच्चों को स्कूल आते जाते समय उनसे बात करते हैं। जल्दी से शीशपाल जी, गांव में भी जाते हैं, वहां पर भी यही करते हैं, बद्रीनाथ की तरफ जाते हैं, वहां पर भी यही करते हैं। तो जनता से सीधा संवाद यही है धामी जी का साथ, और ये लगातार करते चले आ रहे हैं। ठीक है शीशपाल जी, अभी तो सवाल है ना कि हर चीज को हम चुनाव से न जोड़ें, चुनाव तो अपने समय पर होते रहेगा, लेकिन चुनावी वर्ष है तो क्या कार्रवाइयां न हो मुख्यमंत्री की तरफ से, अगर कहीं पर गड़बड़ियां हैं तो उसको रोका जाए, ये भी है। दूसरी चीज की आप लोगों की भी तो एक जिम्मेदारी है कि अगर कहीं पर जनता की शिकायत है और उस शिकायत का समाधान नहीं निकल रहा है तो आप लोगों की तरफ से भी अधिकारियों को ये कहा जाए या सरकार के पास लिखा जाए, उनको बताया जाए, संबंधित अधिकारी या जो मंत्री हैं या विभाग को। देखिए विपक्ष को हर दिन हर घड़ी आपको प्रशासन के दरवाजे पर जो है नारे लगाता हुआ मिल ही जाएगा, ज्ञापन देता हुआ मिल ही जाएगा जब समस्याओं के समाधान के लिए। लेकिन प्रशासन, आप बताइए ना, प्रशासन कहाँ छूट रहा है विपक्ष की? सरकार का अहंकार देख लीजिए। मेरी बहन जो है भाषा कह रही है, मुख्यमंत्री जी औचक निरीक्षण करते हैं होटल का, रिजॉर्ट का, और जो है वनतारा रिजॉर्ट का भी अगर औचक निरीक्षण कर दिया होता तो हमारी होनार बेटी अंकिता भंडारी की हत्या नहीं होती अगर आपने पुलिस चौकी का भी निरीक्षण कर लिया होता। अरे किस तरीके से प्रदेश में क्राइम बढ़ रहा है, राजधानी देहरादून में ही क्राइम की घड़ियां लगी हुई है। हमारी होनहार बेटी गुलजर की निर्मम हत्या गला लेट करके कर दी जाती है यही मच्छी बाजार देहरादून में, और आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी औचक निरीक्षण करते हैं। अरे जब हत्यारा हत्या करके निकल जाए, जब हमारी बेटियां जो है दरिंदों की दरिंदगी का भेद, उसके बारे में हम लोगों ने कई बार चर्चा की और हनी जी भी कई उस डिबेट में होती थी और उन्होंने भी कहा है कि जो जहां पर भी जो कमी है सरकार उसको देख रही है, जांच करा रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार की नीयत साफ है और इसमें भी नीयत बिल्कुल साफ है। माफी के साथ अब वक्त हो चला है इस डिबेट को कंक्लूड करने का कि शिकायतें हैं, उन शिकायतों को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री खुद उतर रहे हैं
सड़क पर और उन इलाकों में जा रहे हैं, विभागों की कार्रवाइयों को देख रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। और इस क्रम में भी उनको जानकारी मिली कि सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 के तहत जो शिकायतें दर्ज कराई गई उनमें संख्या ऐसी शिकायतों की ज़्यादा निकली जिनका समाधान नहीं हो पाया है या गलत ढंग से उसको निस्तारित कर दिया गया है। वो उन्होंने खुद औचक निरीक्षण किया और जो गड़बड़ियां पाई हैं उसको लेकर निर्देश दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 1905 सिर्फ एक नंबर नहीं है बल्कि लोगों का विश्वास का एक जरिया है सरकार पर। इसलिए इस पर गंभीरता से प्रशासन विभाग को देखने के लिए कहा है कि जो आ रही हैं शिकायतें उसको पूरी ईमानदारी के साथ उसका समाधान निकाला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हनी पाठक जी, शुक्रिया शीशपाल बिष्ट जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जवाबदेही किसकी, उत्तराखंड के सवाल में आज इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।